हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो द किसी व्लॉगर। और गाइस आज है हमारी ब्लैक डीमन का फर्स्ट सर्विस। जी हाँ गाइस, आज हमारी ब्लैक डीमन का फर्स्ट सर्विस डे है। और गाइस हम जा रहे हैं अपनी ब्लैक डीमन को लेके हीरो के नज़दीकी सर्विस सेंटर, जहाँ पे हम आज इसकी फ़र्स्ट सर्विस को करवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ तो गाइस ये भी मैं जा रहा हूँ जो वो आशा हीरो का सर्विस सेंटर है, जो कि आपको बाईपास की तरफ देखने को मिलता है। अगर आप पटना से बिलोंग करते हो तो आप सभी ने इस सर्विस सेंटर पर विजिट किया होगा कभी ना कभी। बट मैं इस सर्विस सेंटर पे जा रहा हूँ लेके अपनी ब्लैक डीमन को, क्योंकि गाइस ये मेरे घर से नज़दीकी था और अगला सर्विस सेंटर जो था वो कुम्हरार के साइड था, तो गाइस मुझे डिस्टेंस पड़ता। और मैं आपको ये भी बता दूँ तो गाइस हमारा बाइक अभी मुश्किल से मुश्किल सिर्फ 60 किलोमीटर चला है। जी हाँ गाइस, हमारी बाइक अभी ज़्यादा नहीं चली है, क्योंकि मैं अपनी बाइक को ज़्यादा निकाल नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल में घर में फंक्शंस में बिज़ी था इधर उधर, तो इसलिए कारण इस बाइक को मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया। अब मैं इसको सेकंड सर्विस से पहले मैं इसको चलाऊँगा, अच्छी खासी टेस्ट ड्राइव लूँगा, सब कुछ चेक करूँगा इस बाइक की। तो गाइस हम पहुँच गए हैं आशा हीरो, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको डिले अपॉइंटमेंट रिकॉर्ड यहाँ पे आप देख सकते हो। ग्राहक के लिए यहाँ पे कुछ जानकारी बताया गया है, व्हीकल वारंटी पॉलिसी के बारे में बताया गया है, कैसे अपने व्हीकल को वारंटी को अपडेट रख सकते हो। और यहाँ पे गाइस वॉशिंग होगी हमारी बाइक की। और गाइस जब आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप हीरो के सर्विस सेंटर पे आ रहे हो तो आप ऐप से भी नंबर लगा सकते हो अपनी बाइक का सर्विसिंग का, या आप डायरेक्टली विजिट करके भी नंबर लगा सकते हो। तो गाइस ये है वो वर्कशॉप जहाँ पे हमारी सर्विस होना है हमारी ब्लैक डीमन का। यहाँ पे फिलहाल पे आप देख पा रहे हो, आपको बहुत सारी एक्सट्रीम देखने को, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी एक्सट्रीम्स देखने को मिल जाएगी आपको अपने हीरो की इस वर्कशॉप में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हमारी एक्सट्रीम है, वॉशिंग और सर्विसिंग हो चुका है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सर्विसिंग के दौरान इसमें क्या क्या चेंजेस किया गया, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख पा रहे हो, फर्स्ट सर्विस में यहाँ पे इंजन का ये साइड वाला पार्ट खोलना पड़ा, क्योंकि गाइस यहाँ हीरो की सर्विस पॉलिसी है, अगर आप इसके ऑयल फिल्टर को चेंज नहीं करवाते हो तो आपकी वारंटी ब्रेक भी हो सकती है। इसलिए गाइस अगर आपको अपनी बाइक की इंजन वारंटी को बनाए रखना है तो आपको हर सर्विस में इस ऑयल फ़िल्टर को चेंज करवाना पड़ेगा। इसके बाद ये टेपिंग की जाती है, जो कि आपको लगभग 100 रुपये या समथिंग का पड़ता है आपको कॉस्ट, और ये आपको अपने हीरो एक्सट्रीम में ये लगाई जाती है, जो कि गाइस मैंने चेंज करवाया है। क्योंकि गाइस मुझे सर्विस सेंटर वाले इस बंदे ने बताया, अगर आप इसे नहीं चेंज करवाओगे तो आपकी वारंटी भी अवॉइड हो सकती है। सपोर्टेड मान लीजिए फ्यूचर में कोई बाइक में आपकी प्रॉब्लम आ गई 5 साल के अंदर, तो गाइस आपकी वारंटी अवॉइड हो जाएगी अगर आपने इसे चेंज नहीं करवाया होगा। अगर आप इसे चेंज करवाएंगे तो आपके ऐप पे या आपके बिलिंग पे अपडेट मिल जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ चेंजेस करवाया है। तो गाइस अब हमें इसे इस साइड वाले बॉक्स को वापस से टाइट अप करना पड़ेगा। और गाइस ये भी आपको चीज़ बता देना चाहता हूँ, हीरो सर्विस की सबसे बुरी बात मुझे क्या लगी, गाइस ये ऑयल फिल्टर तो उन्होंने चेंज कर दिया, बट इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उन्होंने नट को अच्छी तरह से टाइट नहीं किया था। जब मैंने चेक किया तो ऑयल थोड़ा थोड़ा लीक कर रहा था। मैंने पूछा भी, उन्हें बताया भी कि एक बार आप चेक कर लो ऑयल क्या सच में लीक कर रहा है। उनका कहना था नहीं है, मैंने ऑयल चेंज किया है ना, इसलिए जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो लीक कर रहा है। और विश्वास नहीं करोगे, नेक्स्ट डे मैं बाइक में थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस कर रहा था, आपको उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे मिलेगी। जैसे ही मैंने बाइक को स्टार्ट किया करके एक्सीलरेशन करना स्टार्ट किया, ऑयल लीक करना स्टार्ट हो गया। जी हाँ गाइस, ये कितनी बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज है, या आपको कह लूँ बहुत ही ड्रॉबैक पॉइंट है हीरो सर्विस का, कि वो अपनी बाइक की सर्विसिंग तो बाइक अपने प्रोडक्ट की सर्विस तो करवाते हैं, बट एक प्रॉपर वे में नहीं करवाते हैं। बताइए ये किसकी गलती है, किसकी जिम्मेदारी है कि नट ठीक से टाइट है या नहीं। जिन्होंने सर्विस किया उनकी जिम्मेदारी बनती है ना ये चीज़ चेक करना कि बाइक का सर्विस सही से हुआ है या नहीं। तो मुझे उस टाइम मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा, वापस से आशा हीरो विजिट करना पड़ा, और इन्हीं के पास जिनसे मैंने सर्विसिंग करवाया तो उन्हें आके मैंने बोला, तब उन्होंने नट को टाइट किया, और विश्वास नहीं करोगे सारा ही नट 2-2 राउंड टाइट हुआ, तब जाके ये लीकेज का प्रॉब्लम फिक्स हुआ। तो आप समझ लीजिए, अगर आप सर्विसिंग करवाने जा रहे हो और अगर आपका भी हीरो एक्सट्रीम है और इस तरह से साइड इंजन बॉडी खुलता है ऑयल फिल्टर चेंज करने के लिए, तो आप एक बार उसे सही से चेक करवा लेना कि उन्होंने टाइट से कसा है कि नहीं कसा है। अगर मैं तो नज़दीक से गया था, इसलिए मैंने जल्दी विजिट कर लिया। अगर सपोज मान लीजिए आपका घर डिस्टेंस पे हो, तो अब दोबारा कब जाओगे, कितना टाइम लगेगा, ऑयल बचेगा कि नहीं बचेगा, ये सब चीज़ आप खुद समझ सकते हैं कितना रिस्क होगा। इसलिए अगर आपके नियर बाई प्लेसेस में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट तब भी आप इसे एक बार चेक करवा लेना। और कॉस्ट की बात करूं तो फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट मुझे अप्रॉक्स पड़ा है 624 रुपीज़। जी हाँ, 624 मुझे फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट पड़ा है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं तो इन्होंने फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट जो मेरा इन्होंने कैलकुलेट किया था वो 750 रुपये था। जी हाँ गाइस, 750 रुपीज़ का इन्होंने मुझे बिल दिया। बात करने पर पता चला कि उन्होंने मोबिल का भी एक्स्ट्रा चार्ज किया था, 495 मोबिल का चार्ज कर रहे थे ये मुझसे। बट जब मैंने मोबिल रिफ्यूल करवाया था, इंजन ऑयल रिफ्यूल करवाया था अपने बाइक में, तो उस पर MRP लिखा हुआ था 395। मैंने बात किया तो इन्होंने कहा कि वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है।
इसका मतलब आप ये भी चीज़ समझ पा रहे हो हीरो के सर्विस सेंटर्स में कितना बड़ा घोटाला किया जाता है। आपको इंजन ऑयल दिया जाएगा 394 रुपीज़ का, बट जब आप बिलिंग करवाने जाओगे तो आपको 440 या 495 का बिलिंग दिया जाएगा इंजन ऑयल का। अगर आपने उसे वेरीफाई नहीं किया, चेक सही से नहीं किया, तो आपके साथ लॉस हो सकता है, आपके साथ घोटाला हो सकता है। सीधा पॉइंट ये है, सीधा बात मानो तो यही दिक्कत है। तो इसीलिए जब भी आप हीरो सर्विस विजिट करो, सर्विस सेंटर जाओ, तो एक बार अपना बिल सही से वेरीफाई कर लो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ के एम्प्लॉय से पूछो कि मुझे इतना का बिल कैसे आया, क्या क्या चीज़ लगा है, मुझे समझाइए। नहीं तो आप इस तरह के फ्रॉड में फंस सकते हो। ये चीज़ मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो गाइस यहाँ पे हमारी बाइक सर्विस हो चुकी है, वॉश हो चुकी है। इंजन में अब यहाँ पे कहूँ तो इंजन ऑयल भी डाला जाएगा। पहले इन्होंने ऑयल फिल्टर को चेंज कर दिया, अब इस पर किक को टाइट करेंगे और फिर इंजन ऑयल को रिफिलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स यही है वो हीरो की तरफ से उन्होंने इंजन ऑयल यहाँ पे पर पड़ा है हमारे पे 395 की, बट उन्होंने मुझे जो बिल दिया तो उस बिल पे था अप्रॉक्स 495 या 440 की प्रिंटिंग थी मेरे इस इंजन ऑयल की। और इन्होंने नाइट्रोजन का भी चार्ज किया था और भी बहुत सारे चार्जेस इन्होंने उसमें ऐड किया, बट जब मैंने उनसे जाके कंप्लेन की तो उन्होंने नाइट्रोजन का चार्ज ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर दिया, मतलब नाइट्रोजन का चार्ज उन्होंने ऑफ कर दिया। मुझे डिस्काउंट पड़ा, नहीं तो मेरा बिल अप्रॉक्स 750 का था, हो रहा था, बन रहा था, बट मैंने पेमेंट किया 624 का सारी डिडक्शन के बाद। अब यहाँ पे देख पा रहे हो आप इंजन ऑयल यहाँ पे हमारा रिफिल होने जा रहा है हमारी ब्लैक डीमन में, जो कि आप देख पा रहे हो। और ग्रीसिंग की बात करूँ, चेन लूब की बात करूँ, तो उन्होंने कहा कि आपकी बाइक ज़्यादा भी नहीं चली है, इसलिए हम टायर्स को भी ओपन नहीं कर रहे हैं, टायर की पैडिंग को भी इसलिए हम ऑयलिंग ग्रीसिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाइक आपकी ज़्यादा चली नहीं है, इसलिए टायर्स को खोलना सही नहीं रहेगा। आपकी बाइक एक बार अच्छी खासी स्पीड चल जाए, अच्छा डिस्टेंस कवर कर ले, तब हम इसके टायर को ओपन करके इसके पैडिंग को भी चेक करेंगे, वॉश करेंगे, रिप्लेसमेंट होगा तो रिप्लेस करेंगे। और सीट के नीचे जो एयर फिल्टर रहता है उसके बारे में भी इन्होंने कहा कि वो सेकंड नहीं तो थर्ड सर्विस में चेंज होगा, तो फर्स्ट सर्विस में चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं चेंज करवाने तो आप बोलिए बताइए क्या नहीं, क्या ये चेंज चेंज हुआ है नहीं होता इसका? फर्स्ट सर्विस वाल में। फिल्टर मॉड्यूल किट है, किट कौन सा किट है? ये किट था, वाल फिल्टर ये वाला है। ग्रीसिंग सेकंड में होगा। अभी चला नहीं ना भैया कितना ज्यादा। नहीं, एयर फिल्टर चेंज किया होगा ना, एयर फिल्टर हुआ। यार फिल्टर अभी नहीं खुलेगा इसका। हाँ, थर्ड सर्विस में, थर्ड में। अच्छा, थर्ड में। तो क्या क्या हुआ है? प्लग साफ किए हैं, चैन में मोबिल डाले हैं, मोबिल चेंज किए, वाल फिल्टर चेंज किए, पैकिंग चेंज किए। पैकिंग? क्या पैकिंग? वही किट है, तो किट बोलते हैं। किसी का किट था? एफएससी किट, क्लच का किट था। जो चला ही नहीं है लेकिन। भैया जी यहाँ कंपल्सरी रहता है, वारंटी मिलेगा उसके बाद। तो जैसे कि आपने अभी सुना एयर फिल्टर कब खुलेगा, तो थर्ड सर्विस में एयर फिल्टर खुलेगा इसका। चक्का ग्रीसिंग का भी आपने सुना इनके मुंह से कि चक्का सर्विसिंग कब होगा, तो वो भी नहीं होगा क्योंकि अभी गाड़ी चला नहीं है। फिलहाल के लिए उन्होंने सारा चीज़ राइट कर दिया। हमारी किक काम नहीं कर रही थी। जी हाँ गाइस, बाइक हमने जब से लिया था मैंने 2-3 बार किक ट्राई किया, 5-6 बार किक मैंने ट्राई किया, बट किक से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो भी इशू मैंने इन्हें बताया कि किक से स्टार्ट नहीं हो रहा था, ये उसे भी चेक कर रहे हैं और उसे भी फिक्स कर रहे हैं। आई थिंक सो मेरे ख्याल से किक का कुछ कनेक्शन होगा, फॉल्ट या कुछ वैसा होगा, बट सर्विस के बाद किक काम करना स्टार्ट कर चुका है। तो हमारी बाइक को नीचे उतारा जा रहा है। ये जाएंगे, बाइक को टेस्ट ड्राइव करेंगे, टेस्ट ड्राइव करके देखेंगे कि बाइक में कैसी परफॉर्मेंस है, ब्रेकिंग कैसा है, सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं सही से, वो चीज़ें चेक करेंगे। देख पा रहे हो एक्सेलरेशन, ब्रेक और क्लच में ये ऑयलिंग कर रहे हैं, जो कि आप देख पा रहे हो, ताकि इसकी परफॉर्मेंस और कहूँ तो यूज़ स्मूथ रहे। अब मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट मुझे पड़ा 624 रुपीज़, और वो भी मेरी वजह से 624 रुपीज़ पड़ा। अगर आप अपने हिसाब से सर्विसिंग करवाओगे तो आपको और कम भी पड़ सकता है। मैंने ऑयल फिल्टर सब चेंज करवाया। बहुत लोग बोलते हैं ऑयल फिल्टर चेंज नहीं करवाने, बट मैंने नहीं अगर नहीं करवाता तो इनका कहना था कि वारंटी अवॉइड हो सकता है, इस ऑयल फिल्टर को अपडेटेड रखिए। अब ये जाएंगे, बाइक को चला के देखेंगे, फिर फर्स्ट ऑफ ऑल देख पा रहे हो किक का यूज़ करके देख रहे हैं किक से गाड़ी स्टार्ट हो रही है नहीं। अगर किक से गाड़ी स्टार्ट हो गई तो ये था हमारा हीरो एक्सट्रीम 125R, जिसको हम ब्लैक डीमन भी कहते हैं। अब ये जाएंगे, बाइक का टेस्ट ड्राइव लेंगे और देखेंगे कि बाइक की सारी परफॉर्मेंस सही से काम कर रही है कि नहीं। और अब हम निकलेंगे इस सर्विस सेंटर से बाहर। यहाँ पे हमारी बाइक की
कहूँ तो पॉलिशिंग हो रही है। अगर आप सर्विस सेंटर बताइए, एक और चीज़ मैं आपको कंप्लेन करना चाहूँगा कि हीरो सर्विस सेंटर का एक और सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि वो पॉलिशिंग का चार्ज करते हैं, बट क्या वो पॉलिशिंग के रिलेटेड कस्टमर से पूछते हैं कि आपको अपनी बाइक की पॉलिश करवानी है या नहीं? आप कुछ भी चार्ज कर रहे हो तो आपको कस्टमर से एटलीस्ट एक बार पूछना तो चाहिए कि मुझे आपको पॉलिश करवाना है कि नहीं करवाना है। तो ये भी मुझे हीरो की बहुत बुरी आदत लगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। जैसे कि आज की वीडियो मैंने आपको दिखाया अपने ब्लैक डीमन हीरो एक्सट्रीम 125R की फर्स्ट सर्विस की वीडियो। ये फर्स्ट सर्विस से मुझे क्या क्या कॉस्ट लगा, क्या क्या चीज़ चेंज हुआ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर चलता हूँ मैं घर अपनी इस ब्लैक डीमन को लेके। टिल देन कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।